am Sadia. दिस इज़ आवर मैथ्स लेसन और हम जो स्टडी कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 सेट्स, उसमें आज का हमारा टॉपिक है वेन डायाग्राम्स। वेन डायाग्राम इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट। इससे पहले जो है वो आप लोग इससे फेमिलियर नहीं है, कोई आइडिया भी नहीं होगा आपको कि ये क्या चीज़ होती है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वेन डायाग्राम्स जो हैं ये हैं क्या। वेन डायग्राम्स इज़ पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ सेट्स, यानी कि तस्वीर की शक्ल में, डायग्राम की शक्ल में, जैसे कि आपको ये बोर्ड के ऊपर दिखाई दे रही होंगी, किसी भी सेट को शो करना और उसके डिफरेंट ऑपरेशंस को भी। इसको वेन डायग्राम क्यों कहा जाता है? इंट्रोड्यूस इसको जो किया, ये कॉन्सेप्ट जो है वो मैथमेटिशियन था, उसका नाम था जॉन वेन, और उसके नाम के ऊपर इन डायग्राम्स का नाम जो है वो वेन डायग्राम्स पड़ गया। ये कॉन्सेप्ट जो ये डायग्राम्स का था, ये किस मैथमेटिशियन ने दिया था? जॉन वेन ने। उसी के नाम के ऊपर इन डायग्राम्स को क्या बोला जाता है? वेन डायग्राम्स। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कब इंट्रोड्यूस करवाया गया? सबसे पहले 1880 में ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ये इंट्रोड्यूस करवाया गया। और पिक्टोरियल फॉर्म पिक्चर से निकला हुआ है, यानी तस्वीर या की शक्ल में, डायग्राम की शक्ल में सेट्स को शो करना। अब हमने इसमें क्या चीज़ें पढ़नी है? दो चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करनी है। वेन डायग्राम्स को हमने शो करना है, उसके 4 केसेस डिस्कस करने हैं, और इन 4 केसेस को हमने अप्लाई करना है 4 ऑपरेशंस के ऊपर, यानी कि ऑपरेशंस ऑन सेट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। अब जो है ये 4 केसेस क्या होते हैं, ये भी मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था। सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट कीज़ जो हैं वो आपके लिए जानना ज़रूरी है इस वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। सबसे पहले जो है जो हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे उसमें हमेशा यूनिवर्सल सेट को जो है वो रेक्टेंगल की फॉर्म में, जिस तरह से आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, रेक्टेंगल की फॉर्म में किसको शो किया जाता है? यूनिवर्सल सेट को। और जो उसके सबसेट्स क्वेश्चन में गिवन होंगे उनको सर्कल की फॉर्म में शो किया जाता है। जितने भी सेट्स आपको दिए होंगे, ए है, बी है, तो उनको हम किस में शो करेंगे? सर्कल्स में। और यूनिवर्सल सेट को किस में शो करेंगे? रेक्टेंगल की फॉर्म में। अब 4 केसेस के ऊपर आ जाते हैं। 4 केसेस कौन से हैं? व्हेन ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, जैसा कि मैंने मैच स्टिक से आपको बताया था कि जब ए जो है वो बी का सबसेट हो, तो सबसेट क्या होता है? जब एक सेट के, छोटे सेट के तमाम एलिमेंट्स बड़े सेट के अंदर शामिल होते हैं तो बड़ा सेट सुपर सेट होता है और छोटे वाला सेट सबसेट होता है। ये ऑलरेडी आप जो है वो पढ़ चुके हैं उसमें। व्हेन ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए जो है वो छोटा सेट है और बी बड़ा सेट है और ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर शामिल हैं, तो उसकी जो वेन डायग्राम बनेगी वो इस शक्ल में बनेगी। इसमें देखें, ये जो ब्लैक आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है ये यूनिवर्सल सेट है, और ये ग्रीन जो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है ये बी सेट को शो कर रहा है और सुपर सेट को, और जो रेड सर्कल आपको दिखाई दे रहा है ये ए सेट को या सबसेट को, छोटे सेट को शो कर रहा है। अब जब भी आप जो क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे उनमें अगर ए बी का सबसेट है तो आपने जो छोटा सर्कल बनाना है वो सबसेट का बनाना है, और जो बड़ा सर्कल बनाना है वो आपने सुपर सेट का या बड़े सेट का बनाना है। तो इससे अपने जहन में रखें कि जो बड़ा सेट है उसको बड़े सर्कल से शो करना है और जो छोटा सेट है उसको छोटे सर्कल से। इसमें सेकंड केस जो हम स्टडी करेंगे आगे वो आ जाता है बी इज़ द सबसेट ऑफ ए। जब आपके पास बी सेट जो है वो ए सेट का सबसेट हो, यानी कि बी छोटा सेट होगा और ए जो है सुपर सेट या बड़ा सेट, तो आपने छोटे सेट को छोटे सर्कल से शो करना है और बड़े सेट को बड़े सर्कल से शो करना है, यानी सुपर सेट को बड़े सर्कल से और सबसेट को छोटे सर्कल से, क्योंकि सबसेट के तमाम एलिमेंट्स इस बड़े सेट के अंदर या सुपर सेट के अंदर शामिल होंगे। अगेन जो रेक्टेंगल है ये किसको शो कर रहा है? यूनिवर्सल सेट को। फिर उसके बाद थर्ड केस जो हम स्टडी करेंगे दैट इज़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। जब ए और बी डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं? जिनमें कोई एक एलिमेंट भी एक जैसा कॉमन नहीं होता। तो उसकी जो मैंने मैच स्टिक से आपको बताया था इस तरह की शेप होती है, दोनों हिस्से बिल्कुल अलग अलग जब हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है? डिसजॉइंट सेट बन जाता है। तो ये डायग्राम भी आपको नज़र आ रही है कि इसमें दोनों सर्कल्स जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं, यानी कि इनमें कोई भी
एलिमेंट दोनों सेट्स के अंदर, ए सेट और बी सेट के अंदर कॉमन नहीं है। तो जब आपको क्वेश्चन में दो डिस्जॉइंट सेट्स गिवन होंगे तो उसकी पेक्टोरियल फॉर्म या उसकी वेन डायग्राम इस शक्ल में बनेगी। अगेन जो आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है ये यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है, और ये अलग अलग दो सर्कल्स शो कर रहे हैं कि ये डिस्जॉइंट सेट्स हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। उसके बाद 4 केस के ऊपर आ जाते हैं। 4 केस जो आप स्टडी करेंगे वो क्या है, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। जब ए और बी जो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे दो सेट्स वो ओवरलैपिंग सेट्स हों। अब ओवरलैपिंग सेट्स कौन से होते हैं, ये डायग्राम से आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे दो सेट जिनमें कुछ एलिमेंट्स जो हैं दोनों के अंदर कॉमन हो, एक जैसे हो, और कुछ एलिमेंट्स दोनों के अंदर अनकॉमन हो। अब ये ग्रीन सर्कल बी सेट को शो कर रहा है और रेड सर्कल जो है ए सेट को शो कर रहा है। ये वाला पोर्शन ये शो कर रहा है कि इन दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं, और ये पोर्शन शो कर रहा है कि ए सेट के वो एलिमेंट्स जो कि बी में मौजूद नहीं और बी सेट के वो एलिमेंट्स जो कि ए में मौजूद नहीं है। तो जब भी ओवरलैपिंग सेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे तो उसकी वेन डायग्राम जो है वो इस तरीके से आप बनाएंगे, और ये रेक्टेंगल हमेशा किसको शो करेगा, यूनिवर्सल सेट को। तो आप वेन डायग्राम का मकसद क्या है कि जैसे हम सेट्स में कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करते हैं, तो आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होता है कि ये सबसेट है। पिक्चर देखते साथ आप बता देते हैं कि ये A is the subset of B, B is the subset of A and B are disjoint sets and A and B are overlapping sets। तो overlapping केस में ये डायग्राम होगी, disjoint में ये। when B is the subset of A इस तरह की डायग्राम होगी, और when A is the subset of B इस तरह की होगी। और ये आपको शो कर रहा है कि जो सबसेट्स हैं उनको सर्कल में शो करना है और यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल में आपने शो करना है। सो दीज आर द कीज़, ये हेल्पफुल होंगी आपको आगे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने के लिए। अब जो है आज अभी हम आते हैं एक्सरसाइज 1.4 के ऊपर, पेज नंबर 16 आपके पास बुक्स मौजूद होनी चाहिए। उसके ऊपर आप पेज नंबर 16 ओपन करके देख सकते हैं। उसमें हम स्टार्ट लेते हैं एक्सरसाइज 1.4 को। इसमें देखें कि अभी आपको यहाँ पे देखे हुए 4 केसेस ये मैंने डिस्कस कर लिए हैं। कौन से हैं ये 4 के 4 केसेस जो आपने स्टडी करने हैं, और कौन से ऑपरेशंस के ऊपर इनको अप्लाई करना है, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस के ऊपर। तो अब जो है आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ हम इन 4 केसेस में स्टडी करेंगे। पहले दो ऑपरेशंस, एक यूनियन और एक इंटरसेक्शन। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.4 पेज नंबर 16 के ऊपर। इफ़ यूनिवर्सल सेट इज़ 1 2 3 4 अप टू 10, यानी कि 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर का सेट, और देन फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो ये जो नीचे आपको केसेस दिए हुए हैं, 4 पार्ट्स इसके दिए हुए हैं इस पूरे क्वेश्चन के। तो उन सारे केसेस में आपने क्या चीज़ फाइंड करनी है, ए यूनियन बी पहले, फिर उसकी वेन डायग्राम शो करनी है, वेन डायग्राम से उसको, और फिर आपने उसी पार्ट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है और उसकी भी वेन डायग्राम आपने ड्रॉ करनी है। एंड ड्रॉ देयर वेन डायग्राम्स, पहले आपने हर केस के अंदर यूनियन फाइंड करना है दोनों सेट्स का, फिर उन्हीं दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन, और फिर उन दोनों चीज़ों को आपने किससे शो करना है, वेन डायग्राम से। मैं आपको साथ साथ गाइड करती जाती हूँ। या फर्स्ट टाइम आप सीख रहे हैं और न्यू कॉन्सेप्ट है, सो ज़्यादा फोकस से आप जो है वो इस चीज़ को देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 आपको गिवन है। सेट ए उसमें दिया हुआ है, उसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4। बी सेट गिवन है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। सबसे पहला काम जो सोल्यूशन करते वक्त आपने करना है उसमें से आपने ये फाइंड आउट करना है कि इनमें से कौन से वाला केस इन सेट्स में बन रहा है। अब आप ये देखें 2 3 4 ये सारे के सारे एलिमेंट्स इस बड़े सेट के अंदर मौजूद हैं। तो जब एक सेट, छोटा सेट मुकम्मल तौर पे एक बड़े सेट के अंदर शामिल होता है तो वो बड़े सेट का क्या होता है, सबसेट। सो हियर ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। ए के तमाम एलिमेंट्स बी के अंदर मौजूद है। अब जी कौन से वाला केस हमने चूज़ करना है, हमारे डायग्राम की शक्ल जो है कुछ इस तरह की बनेगी। ए इज़ द सबसेट ऑफ बी। सबसे पहला काम जो है वो हमने क्या करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है इन दोनों सेट्स का। ए यूनियन बी इक्वल्स, सबसे पहले ए सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर यूनियन का सिंबल, फिर उसके बाद बी सेट के तमाम एलिमेंट्स आपने लिखने हैं। अब यूनियन में क्या किया जाता है आप ऑलरेडी जानते हैं कि दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को मिलाकर एक ही सेट के अंदर लिखना है, और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको सिर्फ एक बार लिखना है। तो यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4
4 दोनों में कॉमन है, एक बार आएगा, 3 भी कॉमन है, एक बार आएगा, और ये 5 यहाँ से आ गया। दोनों सेट के तमाम एलिमेंट मिला के लिखे तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ए यूनियन बी सेट। अब ये जो ए यूनियन बी सेट आ गया है इसको वेन डायग्राम की शक्ल में शो करना है। पहले ही मैंने आपको